तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वहां मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें ज्वाइन नहीं करोगी क्या? मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं वो करके आता हूँ। तुमने आंटी अंकल की बहुत मदद की, मुझे खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। और उन्हें घर बुलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से नहीं बुलाया। ठीक है, मैं अपना शुक्रिया वापस ले लेती हूँ, फिक्र मत करो। असल में मैं यहाँ कोई और बात करने आई थी, रात में जो हुआ उस बारे में। रात का मामला खत्म हो चुका, इसलिए इस बात को भूल जाओ। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बंद कर दो इस टॉपिक को। जब मना कर दूं तो वो बात मत दोहराया करो। मेरा मकसद तुम्हारी प्राइवेसी इन्वेड करना नहीं था। आजकल मेरी जिंदगी में सारे बैलेंस वैसे ही आउट हो चुके हैं। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इग्नोरेंट थी, जो सोचती थी कि शायद मुझे सब कुछ मालूम है, और हमेशा मुझे वहीं से धोखा मिलता है जहां मुझे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि हम दोनों ही बहुत अकेले हैं। खैर छोड़ो, मेरी इंटेंशंस तुम्हें हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मेहमानों को इंतजार मत करवाओ। मैं इसके दस्ताने बना रही थी, फिर ये ऊन मुझसे खराब हो गई। तुम जल्दी हाँ? सीख जाओगी, इसे बनाना बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। बस खुद को मसरूफ रखने के लिए बनाती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। हाय मेरी प्यारी बच्ची। क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। नहीं तो मेरा तो कोई लवर है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर होता तो मुझे पता चल जाता। अगर इसका लवर होता तो तुम्हें पता नहीं चलता। जवान बच्चे बातें छुपाते हैं, लेकिन दिल हमेशा बोलने का रास्ता निकाल लेता है। मिसाल के तौर पर हमारी मरजान और आतिश को ही देख लो। वो छुपाते हैं, लेकिन साफ नजर आता है कि कोई मसला जरूर है। वो ऐसे नहीं जैसे हमारे घर में थे। दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन ये अचानक खिंचाव, जैसे ये हवेली बीच में आ गई है और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लेकिन मोहब्बत के सामने सबसे ऊंचा और मजबूत पहाड़ भी रेत की मानंद है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। वो बहुत अच्छे गाने गाता था और साज भी बजाता था। सब लोग उसे सुनते थे। एक दिन उसने हवेली की खिड़की में एक लड़की को देखा।
उस लड़की का नाम शाह सनम था। वो बहुत प्यारी लड़की थी। पहली नजर में ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और ये प्यार दिलों से जुबान तक फैल गया। लेकिन शाह सनम के बाबा नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी किसी गरीब घर में हो, इसीलिए उन्होंने एक अमीर आदमी से उसकी शादी तय कर दी। गरीब लड़का ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और सफर पर निकल पड़ता है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। महीने, साल, दिन गुजरते जाते हैं और वो दिन रात पैसा कमाने में लग जाता है। फिर एक दिन शाह सनम की शादी की खबर आती है। वो लड़का ये खबर सुनते ही हवेली में घुस जाता है और शाह सनम सबके सामने कहती है, यही मेरा प्यार है और मैं सिर्फ इसी के साथ शादी करूंगी। दूल्हा गुस्से में पागल हो जाता है, बंदूकें निकल आती हैं और देखते ही देखते पता है क्या होता है? शादी का घर खून के मेले में बदल जाता है। क्या उन दोनों को शादी से पहले ही मार दिया गया? कोई भी ताकत उन दो लवर्स को अलग नहीं कर सकती जिनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार हो। उन्होंने अपनी मोहब्बत को अपने जख्मों का मरहम बनाया। जो भी उनकी मोहब्बत के रास्ते में आया वो फना हो गया, मरते दम तक। उन्होंने बहुत दर्द सहा लेकिन अलग होने को कबूल नहीं किया। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। सच्ची मोहब्बत की दास्तानें सुनी, देखा कैसी कैसी कहानियां हैं। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। तुम इस काम के अलावा और क्या करती हो? हाँ, फारिग होती हूँ तो ऊन से कुछ ना कुछ बुनाई कर लेती हूँ। अब तो मेरी बेटी काम में हाथ बटाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी जिंदगियों में बरकत दे। आमीन। 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 अल्लाह किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। इसका भी वक्त जल्द आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे अच्छी उम्मीद है इसका वक्त भी जरूर आएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा मुस्कुराओ तो सही। आहा, वाह, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। सच कहूं तो घर के अंदर मेरा दम घुटता है। खुली फजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह, हे, आतिश बेटा, तुम किस सोच में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा अंकल। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। चाहो तो बताओ मुझे। ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप परेशान मत हो। समझ गया मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। बाज़ औक़ात मोहब्बत का जहर उसकी दवा से बेहतर होता है। हर शादी में आपस में सबके लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो शख्स दिल से प्यार करता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता। अब एक बात बताओ मुझे, क्या तुम दिल से प्यार करते हो उससे? हाँ, बिल्कुल दिल से प्यार करता हूं, लेकिन उसके बावजूद उससे कह नहीं सकता, चाहकर भी। इस बात की फिक्र मत करो। जो तुम कह नहीं सकते हो वो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। जैसे मोहब्बत, गुस्सा या नफरत, जितना भी चाहो तुम, छुपाया नहीं जा सकता।
तुम दोनों का कल और आज हमारे सामने है, इसलिए छुपाना बेवकूफी है। आंखों में दिखता है सब कुछ। तुम दोनों गांव में चमक रहे थे, फिर क्या हो गया बताओ। मुझे ऐसा लगता है उसका पास्ट में दिल टूटा है आंटी। बेटा इससे आसान और क्या होगा। दिल दुखाया है तो दिल खुश कर दो। कहते हैं मर्द का दिल उनके पेट से होकर गुजरता है। अपने हाथ से उसके लिए कुछ बनाओ, जो चीज भी वो सबसे ज्यादा पसंद करे। देखो बेटा, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। तुम शुक्र करो कि तुम्हारी गुल्लो आंटी यहाँ पर है। मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी। हम हैंडल कर लेंगे ना आंटी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।